हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आपको 75,000 तक का फ्री स्कॉलरशिप मिल रहा है। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो आपका स्कॉलरशिप है, ये आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उन लोग के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए है। तो अगर आपको इस स्कॉलरशिप का जरूरत है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाला है। मैं बात कर रही हूँ आपका एचडीएफसी बैंक की तरफ से परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जिसको इस पे भरोसा नहीं है वो वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो 100% रियल और ऑथेंटिक है, क्योंकि ऐसा पिछले सालों में एचडीएफसी बैंक ने बहुत सारे मेधावी बच्चों को और जरूरतमंद बच्चों को अपना स्कॉलरशिप प्रदान किया है। ये एचडीएफसी बैंक का स्कॉलरशिप का पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है, किन किन बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको वीडियो में आगे देने वाली हूँ। और यहाँ पे अभी जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें यही बताया गया है कि एचडीएफसी बैंक का एम है कि सपोर्ट करना नीडी बच्चों को और मेरिटोरियस बच्चों को, जो वहाँ क्लास 1 से लेकर 12 तक और जो परसुइंग कर रहे हैं डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी प्रोग्राम में हैं, तो उनको इसके स्कॉलरशिप का फ़ायदा देना। ठीक है, इनका मेन मकसद यही है कि जो लोग अपने पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं पर्सनल फैमिली क्राइसिस के वजह से, उनका जो पढ़ाई है वो बीच में ना रुके, इसलिए ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा है। ये हर साल होता है। ठीक है, तो ये 2024 और 25 के लिए इसका अप्लाई डेट आ चुका है। इसका अप्लाई डेट क्या है लास्ट में वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और अप्लाई कैसे करेंगे सारा ही डिटेल्स आपको अभी मिलने वाला है। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, ये जो प्रोग्राम है एचडीएफसी बैंक का परिवर्तन एसीएसएस प्रोग्राम, इसमें जो प्रोसेस है वो मल्टी स्टेज पे होता है। जैसे कि पहला जो है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो जितने भी इसमें फॉर्म होंगे, ऑनलाइन अप्लाई जो किए होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके मेरिट के बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे। फिर उसका फाइनेंशियल नीड देखा जाएगा कि उसका फाइनेंशियल नीड कितना है, और आपका फैमिली और पर्सनल क्राइसिस अगर हुआ है तो उसको भी देखा जाएगा। उसके बाद जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाए होंगे। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये फ़ोन कॉल पे भी हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइनल जो अनाउंसमेंट है, शॉर्ट लिस्ट है, वो आपको इसके वेबसाइट में ही आपका नाम दिख जाएगा कि आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसका जो लिंक है, इसको अप्लाई करने का लिंक, वो आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल अभी बताने वाली हूँ। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेरिट कम नीड बेस्ड। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ लास्ट डेट जो है वो आपका 4 सितंबर 2024 है। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास से हैं, आप किसी भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपका सबका लास्ट डेट जो है 4 सितंबर है। जब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा था अप्लाई नाउ का और डिटेल्स का, तो जब डिटेल्स में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जो जितने सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसा कि एलिजिबिलिटी में आपका यहाँ लिखा हुआ है, द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जनरल कोर्सेज सच एज एमकॉम, एमए, ईटीसी and professional courses such as MTech, MBA, etc. in recognized college और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब कि आप जो पीजी कर रहे हैं, ये आप जनरल कोर्स हो गया। जनरल कोर्स में जैसे आपका एमए, एमकॉम हो गया। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं, एमटेक, एमबीए, तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो मेन क्राइटेरिया ये है कि जो पिछला आपका जो साल है जो आप पढ़ाई किए हैं, उसमें कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एमए कर आप सेकेंड ईयर में, तो आपका फर्स्ट ईयर में 55% मार्क्स होना चाहिए। आपका एनुअल फैमिली जो इनकम है, जो आय है, वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो सारे इंडियंस हैं उन्हीं को ये फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर फैमिली क्राइसिस कुछ हुआ है तो पिछले 3 साल में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी आपको है, तो आप बता सकते हैं। इसमें कुछ क्राइसिस हुआ हो आपकी फैमिली में, तो जिसकी वजह से आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं या छोड़ने की नौबत आ गई है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इस स्कॉलरशिप में। अब बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, तो देख लीजिए। जो जनरल पीजी कर रहे हैं उनको 35,000 मिल जाएगा, और जो प्रोफेशनल पीजी कर रहे हैं उनको 75,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल अभी टाटा कैपिटल का भी स्कॉलरशिप आया हुआ है। लेकिन जो ये आपका एचडीएफसी बैंक की तरफ से इसमें जो उसका पैसा मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब आपको देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले लगेगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पिछले साल का मार्कशीट 2023-24 में जो भी आप कर रहे हैं, परसुइंग कर चुके हैं, उसका मार्कशीट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा। करंट या एडमिशन प्रूफ, मतलब आप जहाँ
अभी करंट में पढ़ रहे हैं उसका भी एडमिशन प्रूफ आपको चाहिए। उसके बाद आपका बैंक डिटेल चाहिए। देखिए बैंक डिटेल में इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप HDFC में आपका बैंक अकाउंट है तभी आप भर सकते हैं, आप किसी भी बैंक में है आपका अकाउंट तो आप कर सकते हैं। इनकम प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ कैसा चाहिए, तो ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर और सरपंच के द्वारा जो जारी किया जाता है इनकम प्रूफ वो चाहिए। एफिडेविट बनवा सकते हैं। और जो आपका पर्सनल क्राइसिस हुआ है तो उसका प्रूफ अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए अप्लाई नाउ को बटन मैंने आपको बताया था, वहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रोसेस है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन बटन में करना है। उसके बाद जितने भी डिटेल्स है आपको सब उसमें भर देने हैं। जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो आपको अप्लाई करने के लिए तो यहाँ वॉच वीडियो लिखा हुआ है। वॉच वीडियो में जब करेंगे तो यहाँ पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया है कि कैसे आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, उसके बाद पासवर्ड आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो नंबर है या फिर ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं करंट में, तो उनके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो भी आपका सेम है, 4 सितंबर है। यहाँ व्यू डिटेल्स में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो जितने भी डिटेल्स है वो आपको दिख जाएंगे। चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ कि इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा ही सेम कुछ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल कोर्स जैसे कि BCom, BSc, BA, BC अगर आप कर रहे हैं और या फिर आप प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, BArch कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो पिछला जो साल आप जो पढ़े हैं उसमें कम से कम आपका 55% होना चाहिए। एनुअल इनकम आपका फैमिली का 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख तक होना चाहिए। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अगर जनरल कोर्स आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन में तो आपका 30,000 मिलेगा और प्रोफेशनल अगर कर रहे हैं तो इसमें आपको पर ईयर, ठीक है, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो बहुत ये बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल जाएगा अगर आप सही में आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। सेम अप्लाई आपका वही कंडीशन है जिस कैसे अप्लाई करना मैंने अभी बताया, इसमें भी आपको वैसे ही अप्लाई करना है। अब आता है आपका जो अगर 1 क्लास या अगर 12 क्लास आप कर रहे हैं, अगर आप ITI कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हम व्यू डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या आपका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। जब हम व्यू डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ये खुल के आ रहा है, सेम यही चीज़ है, बस इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि 1 से क्लास 12 तक के लिए डिप्लोमा का जो कर रहे हैं, ITI पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं इन प्राइवेट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है। लास्ट ईयर आपका 55 होना चाहिए, 2.5 लाख इनकम होना चाहिए। और इसमें देखिए स्पेशल यहाँ पे लिखा है कि फॉर दोज परसुइंग ए डिप्लोमा कोर्स ओनली स्टूडेंट परसुइंग ए डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12। अगर क्लास 12 के बाद अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो इसमें एलिजिबल है, ठीक है। क्लास 12 से पहले अगर कोई आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको फिर इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा तो देख लीजिए, क्लास 1 से लेकर 6 तक अगर हैं आप कर रहे हैं तो आपका 15,000 मिलेंगे पर ईयर। और अगर 7 से 12 के बीच में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपको 18,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो 18,000 भी आपको कम नहीं होता है, अच्छा खासा आपको रकम मिल रहा है यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में सेम वही चीज़ है, सब वही डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है और जो अप्लाई का जो तरीका है सब कुछ सेम है। बाकी जैसे मैंने PGA में बताया और अंडर ग्रेजुएट लोग का बताया। देखिए ये अगर आपको जानना है कि ये 100% रियल है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, तो देखिए यहाँ नीचे मैंने लास्ट ईयर में जितने भी स्कॉलरशिप मिले हैं 2023 में, 2022 में और 2021 में, यहाँ पे उसका रिजल्ट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसका भी डिटेल्स देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर आपका 31 जनवरी 2023 तक इसका डेट था। यहाँ पे अगर आपको जानना है व्यू रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस कोर्स के लिए कितने बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया गया है। देखिए आपको मेरे चैनल पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा जब तक उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, जब तक कोई उसका ऑथेंटिक नोटिस नहीं रहेगा तो मैं आपको वो वीडियो बना के नहीं बताती हूँ। ये चीज़ आपको मेरे चैनल पे 100% गारंटी मिलेगा कि अगर मैं कोई वीडियो बना भी रही हूँ तो आपको रियल ही वीडियो बना के बता रही हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है या आपके किसी रिलेटिव को ज़रूरत है, कोई भी आस पड़ोस में है जिसको इस स्कॉलरशिप का ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। और वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और इस तरीके के स्कॉलरशिप्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।